टूट जाएंगे पुर्जा पुर्जा, चाहे बिखर जाएंगे हम। सांस अगर जब तक शरीर में है तो मंजिल एक दिन पाएंगे हम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। कितना खूबसूरत ये शेर है। आप इस शेर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यकीन कीजिए कि जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज को रखते हैं तो हमेशा आप उस मंजिल पर जाने के लिए तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूं, दुनिया के तमाम लोगों का कहने का यही तात्पर्य है, मतलब है। तो दोस्त, मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि अगर आप अपने आप को उस मंजिल पर ले जाना चाहते हैं तो इस उम्मीद को जिंदा रखिए कि आप एक दिन वहां जरूर जाएंगे, बशर्ते आप कभी अपने फल के बारे में सोचिए मत। कर्म करते रहिए, आप एक दिन जरूर पहुंचेंगे। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक 4 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए दाखिला करवाया जाता है। जब स्कूल में उसका नामांकन हो जाता है, 6 मंथ पढ़ने के बाद उसका स्थिति और खराब होने लगता है। साल भर पढ़ते हुए उस बच्चे को हो जाता है, साल भर बाद उस बच्चे में 1% ग्रोथ नहीं होता और उसका मानसिक स्थिति और थोड़ा सा खराब ही हो जाता है। स्कूल के टीचर एक पत्र लिखती हैं उसके पेरेंट्स को। स्कूल के टीचर एक पत्र लिखती हैं उस बच्चे के पेरेंट्स को कि आपका बच्चा हमारे पास नहीं पढ़ सकता है क्योंकि इसका ग्रोथ बिल्कुल नहीं है और साथ ही साथ इसका मानसिकता भी बिगड़ चुका है। तो आप इससे किसी डॉक्टर के पास दिखाएं और कहीं और एडमिशन करा दें। जब उस पत्र को एक महिला अपने हाथों में लेती है, यानी उस बच्चे की मां जब अपने उस पत्र को हाथ में लेकर पढ़ती है तो उसके आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और सोचने लगती है कि मैं इसे कहां नमन कर कराऊं। और वो 5 साल का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा उसके पास आकर जिद करने लगता है कि माँ 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 क्या लिखा है। तो माँ बोलती है कि बेटा कल से तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है। और तब वो बेटा जीत करने लगता है कि आखिर उसमें कौन सी ऐसी चीज है कि तुम बोल रही हो कि उसे पढ़ने नहीं जाना है कल से। तब उस मां ने उस बेटे को पढ़ के सुनाया। ध्यान दीजिएगा गौर से, उसमें जो कुछ भी लिखा था उसका उल्टा वो मां पढ़ती है। मां पढ़ती है कि तुम्हारे टीचर ने इसमें लिखा है कि आपका बेटा इतना ब्रिलियंट है, तेज दिमाग का है कि उसे पढ़ाने के लिए हमारे यहाँ यानी हमारे स्कूल में एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है और शिक्षक है भी तो वो समर्थ नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते। इसलिए इस बच्चे को कोई अच्छे टीचर से पढ़वाइए। और वो फिर मुड़कर रख लेती है और वही बच्चा इस उम्मीद से घर पे पढ़ने लगता है और वो महिला खुद उसे होम ट्यूशन देती है और वही बच्चा पढ़ करके, और बच्चा वो कोई और नहीं था दोस्त, वही बच्चा पढ़ करके दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है। याद कीजिए इस बात को, वही बच्चा दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है सिर्फ एक थॉट के कारण। काश उसकी मां उस तथ्य को जैसा लिखा था वैसा पढ़ी होती तो उसका स्थिति ऐसा नहीं होता। और जब एक बहुत ही बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है, अपने पुरानी घर में जाकर के पुराने चीजों को खोजता है तो अचानक वही पत्र उसे मिलता है और वो पत्र जब वो 50 साल बाद पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाती है कि मेरी मां मुझसे झूठ बोली थी। तो दोस्त, यकीन मानिए, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट है तो आप दुनिया के उस चीज को जीत सकते हैं जो दुनिया के लोग ये बोले कि ये हो नहीं सकता। अगर आपका अंतर आत्मा आपसे कहती है कि वो हो जाएगा तो डेफिनेटली यकीन मानिए वो होगा, आप एक दिन करेंगे। कितना खूबसूरत ये रोचक कहानी हमें क्या सिखलाता है, आप गौर करके देखिए।
इसलिए तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर पाएंगे। अपने दिमाग में अगर पॉजिटिव के जगह नेगेटिव थॉट्स डालते हैं तो डेफिनेटली आप विचलित हो जाएंगे दोस्त। इसलिए कभी भी ऐसा ना सोचिए, आप वो चीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा लगे रहिए, मेरा शुभकामना आपके साथ है, बढ़ते रहिए। और अंत में आप लोगों से इस वीडियो को कट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपको इसी तरह के कुछ लेकर आऊंगा आपके सामने। नमस्कार, जय हिंद।